रेस्पेक्टेड स्कूल हेड्स, टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के हवाले से, जिसका रिजल्ट रिपोर्ट हाल ही में परख की तरफ से इजरा हुआ है। और इसी सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें कहा गया है कि डिसेमिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स अंडर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 एंड फॉर्मुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्लान, यानी जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेस 2024 4 दिसंबर 2024 को अक्रॉस द कंट्री कंडक्ट किया गया था, और हमारी यूटी जे&के में भी और डिवीजन कश्मीर में भी क्लास 3, 6 और 9th में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सैम्पलर स्कूल्स में ये अचीवमेंट सर्वे की गई थी। और इसका जो रिपोर्ट कार्ड आया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो परख की वेबसाइट एनसीईआरटी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और अब इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे कहा गया है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस रिपोर्ट को, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो रिपोर्ट आया है उसको एनालाइज करें, और एनालिसिस की बुनियाद पर ही आप डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन प्लान्स बनाएं, जिसमें आपको देखना होगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस, जोनल, स्कूल लेवल, उसको एनालाइज करके फिर आप एक्शन प्लान्स बनाओ, इंटरवेंशन प्लान्स बनाओ। किस तरह ये प्लान्स बनाने हैं और किस तरह इस रिपोर्ट को रीड करना है और किस तरह अपने डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना है। हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम का यहाँ पर जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट कार्ड आया है, उसी को देखेंगे और उसकी बुनियाद पर हम आगे देखेंगे कि किस तरह हम इस एनालिसिस को करेंगे और किस तरह स्कूल भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रिपोर्ट लेते हैं। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 97 स्कूल्स ऐसे हैं जिनको एज सैंपल लिया गया था। टीचर्स 347 इनको इसमें लिया गया था, जिनका असेसमेंट किया गया। इसी तरह स्टूडेंट्स 2193। फाउंडेशन स्टेज के लिए 37 स्कूल्स, प्रिपरेटरी के लिए 33 और मिडिल स्टेज के लिए 36 स्कूल्स। और इसी तरह टीचर्स, आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज में आप अपनी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट बडगाम की देख सकते हैं। इसी तरह बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर डिवीजन के या पूरी जे&के में, वो भी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट इसी तरह पढ़ के, देख के, एनालाइज करके रिपोर्ट और एक्शन प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट बडगाम की रही है दैट इज 60%, जम्मू कश्मीर की 57% है, और नेशनल जो इसकी एवरेज परफॉर्मेंस है दैट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस 64%। तो फिर जेंडर वाइज, बाय लोकेशन, बाय मैनेजमेंट, बाय स्कूल ग्रुप, ये मुख्तलिफ डेटा आप देख सकते हैं। जैसे गर्ल्स ने 61 परफॉर्मेंस दिखाई है और बॉयज 60%। इसी तरह बाय लोकेशन रूरल एंड अर्बन, स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एवरेज परफॉर्मेंस हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मैथमेटिक्स की रही है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, नेशनल लेवल 60 है, जम्मू व कश्मीर में 54 हैं, एंड इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम इट इज़ 56। फिर जेंडर वाइज भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरह प्रिपरेटरी स्टेज में लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं, इंडिया का जो टोटल जो एवरेज परफॉर्मेंस है दैट इज 57%, जे&के का है 46 और बडगाम का है 53। फिर जेंडर वाइज, बाय लोकेशन, बाय मेनू, सोशल ग्रुप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस, इंडिया एवरेज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी स्टेज की जब बात करते हैं, जे&के में 39% है और बडगाम की 45% है, और नेशनल लेवल जो इसमें परसेंटेज आई है दैट इज 46%। यानी जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और जे&के दोनों पीछे हैं यहाँ पर। फिर एवरेज परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज में द वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें आप देख सकते हैं 41 एंड 47% डिस्ट्रिक्ट बडगाम का है, 41 जे&के का है। फिर जेंडर वाइज एंड लोकेशन वाइज दिया गया है। मिडिल स्टेज में आप देखिए एवरेज परफॉर्मेंस इन लैंग्वेजेस, बडगाम 49 पर है, जे&के 50 पर है। फिर जेंडर वाइज, बाय लोकेशन, ये आप देख सकते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, जे&के इन 32% परफॉर्मेंस एंड बडगाम 32, यानी सेम है दोनों का।
एवरेज परफॉर्मेंस इन साइंस 38, 39, फिर लोकेशन एंड जेंडर वाइज। एवरेज परफॉर्मेंस इन सोशल साइंस हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम का 35% और J&K का 36, जबकि नेशनल जो इसमें एवरेज है परफॉर्मेंस एवरेज दैट इज 40%। तो फाउंडेशन स्टेज में आप यहाँ पर आपको काम करना होगा, जैसे फाउंडेशन स्टेज कॉम्पिटेंसीज C9.1, C10.5, C10.7 जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 से ली गई हैं। यहाँ देखिए आप, अगर आप कॉम्पिटेंसी 9.7 की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस 66 है, स्टेट है 62 एंड नेशनल है 67। फिर इसी तरह बाकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनका भी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो दिया गया है परसेंटेज में। फिर इसी तरह मैथमेटिक्स में आप देखिए डिस्ट्रिक्ट का अलग है, स्टेट का और नेशनल का, और कॉम्पिटेंसीज यही वो हैं जिनकी बुनियाद पर पेपर्स बनाए गए थे। ये कॉम्पिटेंसीज आपको नोट करनी है, क्योंकि जब आप इसको आप एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको इन कॉम्पिटेंसीज को देखकर ही आगे चलना होगा। इसी तरह प्रिपरेटरी स्टेज की आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज इन लैंग्वेजेस C2.1 एंड 2.2 परफॉर्मेंस भी दी गई है। ये रिपोर्ट कार्ड पर की वेबसाइट पर अभी दस्तयाब है। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल C1.2 हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की परफॉर्मेंस रही है दैट इज 25, स्टेट की UT की 22 और नेशनल इसमें 29 है। कॉम्पिटेंसीज इन द वर्ल्ड अराउंड अस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको काम आएगी जब आप अपना जो कंटेक्चुअलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, स्कूल या जोनल लेवल का जो अब इंटरवेंशन प्लान बनाएंगे उसमें। इसी तरह आप यहाँ सोशल साइंस 9th का जो क्लास है जिसका मिडिल स्टेज की जो कॉम्पिटेंसी जिसमें ली गई थी, तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे फिर उसके बाद आपको जो इसका प्रोफार्मा है वो देखना होगा और इस पर काम करना होगा, चाहे स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट या जोनल, और अकॉर्डिंगली फिर डिविजनल और नेशनल लेवल पर। क्योंकि जो गैप्स आइडेंटिफाई की गई है उनको अब टैप करना है और उन पर काम करना होगा। जहां पर परफॉर्मेंस लो रही है उनको फिर उन लर्निंग आउटकम्स पर काम करने की जरूरत होगी, कॉम्पिटेंसीज को अचीव करने की कोशिश की जानी है। यहाँ पर पहले जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है ये आप दे सकते हैं। अगर आप स्कूल लेवल पर बना रहे हैं, लो परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स एंड कॉम्पिटेंसीज, लो एग्रीगेट परफॉर्मेंस बिलो 55। जैसा कि आपने अभी देखा कि स्टेज वाइज जो 3, 6 और 9 लेवल पर हमारी जो परफॉर्मेंस थी, जहां पर वो 50% से कम है, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर टिक करना होगा। जिस भी कॉम्पिटेंसी में हमारी परफॉर्मेंस 50% से कम रही है तो यहाँ अप्रोप्रिएटली उस कॉम्पिटेंसी को टिक करना होगा। फिर इसी तरह मैथमेटिक्स में, फिर लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में बाय लोकेशन, मैनेजमेंट, स्कूल ग्रुप, ये आप सब देख सकते हैं। जब हमने ये आइडेंटिफाई की कि कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस 50% से कम है, उन कॉम्पिटेंसीज को हमने आइडेंटिफाई किया। जब आइडेंटिफाई किया, अब हम एक एक्शन प्लान, इंटरवेंशन प्लान बना रहे हैं। उसमें क्या करना है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट कैसे काम करेंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड हैं। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, डिस्ट्रिक्ट को, जोन को या एक इंडिविजुअल स्कूल को, इन चीज़ों को लिखना होगा, इन पर काम करना होगा। क्योंकि अगरचे ये सैम्पलर सर्वे थी, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो पूरी नेशनल लेवल पर अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इसको जनरलाइज किया जा रहा है कि यही हमारा जो असल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये सारे स्कूल्स पर अप्लाई होता है। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल, इन सब चीज़ों पर एक स्कूल को काम करना होगा। फिर लर्निंग फ्रॉम प्रीवियसनेस, अगर जो 2021 में नेस हुआ था उसमें हमने क्या लर्निंग अचीव की थी और उसकी बुनियाद पर हमने इस वाली जो 2024 में नेस का एग्जाम हुआ, सर्वे हुई, तो इसमें और उसमें क्या रिलेशन थी, वहां हमने क्या सीखा था और किस तरह हमने यहाँ पर उस कमी को टेप करने की कोशिश की। फिर टारगेट सेट, व्हाट एक्शन टू बी टेकन, आप क्या एक्शन ले रहे हैं
improve the competencies related to contextual factors। डिस्ट्रिक्ट को, जोन को, स्कूल को, इंडिविजुअल स्कूल को यहाँ पर ये चीजें लिखनी होगी। फिर टू इम्प्रूव आपने क्या क्या टारगेट रखा है। स्ट्रेटजीज, हाउ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आपका क्या रहेगा इस चीज को कम करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे स्कूल लेवल, जोनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, किस शख्स को, किस ऑफिशियल को आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं जो एंश्योर करेगा ये चीजें अचीव होनी चाहिए। फिर टाइमलाइन, कितना आप टाइम लेना चाहते हैं जिस टाइम में आप इन चीजों को कोशिश करेंगे अचीव करने की। और फिर एविडेंस ऑफ सक्सेस, क्या इंडिकेटर्स आपके रहेंगे जहां आप ये कहेंगे कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, इंटरवेंशन प्लान बनाया है, उसके कहां पर आपको इंडिकेट हो रहा है कि वो अचीव हो रहा है। अप्रोप्रिएटली आपको ऊपर टिक करना होगा। इसी तरह दिस वाज ग्रेट अबाउट दिस प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में भी यही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो 45% से कम आपकी कहीं पर परफॉर्मेंस रही है उसी कॉम्पिटेंसी को लेना होगा। मैं एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, हम वापस जाएंगे इसमें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने विल गो टू मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में आपकी C1.2 है, डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस 33% है। तो इसका मतलब यह है ये 45 से कम है और यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है। हमें इस कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना होगा, अप्रोप्रिएट क्लास में जाके इसको अचीव करने के लिए प्लान बनाना होगा। क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस हमारी कम है तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए जो हमें जहां पर हम लेग बिहाइंड कर रहे हैं उसी कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करके आगे जाके ये प्लान बनाना होगा क्लास वाइज और ग्रेड वाइज। जो 3, 6 और 9 ग्रेड इसको हमने यहाँ किया है। इसी तरह जो ऊपर ये फिर फॉर्मेट सेम जा रहा है मिडल स्टेज के लिए भी, प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो उसके बाद एक्टिविटी प्लान फॉर लो परफॉर्मिंग कॉम्पिटेंसी, ये आपका जेनरिक टाइप का एक प्लान रहेगा। करिकुलर गोल्स कौन से हैं और कॉम्पिटेंसीज जहां पर हमारी परफॉर्मेंस कम रही है। अगर आप चाहे तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स भी लिख सकते हैं। फिर असेसमेंट क्वेश्चंस आप बनाएंगे। फिर ये रूब्रिक वगैरह ये चीजें फिर आएंगे इसमें, किस तरह आप एक रूब्रिक बना के अपने लिए जो एक इंडिकेटर रखेंगे कि कहाँ पर आप किस लेवल पर जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली कहना यह है जो सर्कुलर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये वाला इशू हुआ है, इस पर काम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको देखें, उसको एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली एक एक्शन प्लान बना के फिर जो यहाँ कहा गया है कि एक मीटिंग बुलाई जा रही है NCERT के साथ, परख मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोलैबोरेट करके इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, तो वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी CEO को अपने स्कूल, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो इंटरवेंशन प्लान है वो प्रेजेंट करना होगा। रही एक बात, दूसरी बात, हर एक स्कूल को इन गैप्स को फुलफिल करने के लिए, अचीवमेंट अपनी इम्प्रूव करने के लिए काम करना होगा, ताकि जो असल मकसद NAS का है वो यही है कि पल्स चेक करना कि हमारी लर्निंग लेवल्स क्या हैं और कोशिश करना कि जो इसके बाद NAS होने वाला है वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अप हो जाए, हमारी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए और इस तरह हम इस पर काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से आपको फ़ायदा मिलेगा इस रिपोर्ट को एनालाइज करने में और अकॉर्डिंगली अपना जो डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन प्लान है उसको बनाने में। आपका बहुत बहुत